दुबे जी ने कहा, उन्होंने भगवान कृष्ण का एक उदाहरण दिया कि वो धृतराष्ट्र की सभा में आते। दुबे जी सुन लीजिए कि धृतराष्ट्र की सभा में माधव पधारते हैं और कहते हैं कि 5 गांव दे दो। बड़ा प्रसिद्ध वो उदाहरण है कि दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। फिर महाभारत हुई और महाभारत में क्या हुआ अब सबको पता। ये उदाहरण बड़ा है, चूंकि खुद भगवान है इसमें, इसलिए श्रद्धा का पात्र भी है उदाहरण। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा यह उदाहरण यहां लागू नहीं होता। भगवान कृष्ण पांडवों के राज्य के लिए भूमि मांगने गए थे, देवस्थान का सौदा करने नहीं गए थे। मैं मानने को तैयार हूं, राज्य के लिए 4 इंच जमीन ज्यादा ले लो। पाकिस्तान का बंटवारा हमने स्वीकार किया ना। ले दे के निपटा ना। क्या ले दे के निपटा कि वहां से जो भी ट्रेन आई वो लाशों से भरी आई। लेकिन फिर भी हमने चलो ठीक है माना ना दुबे जी, क्योंकि वो राज्य का विषय था। राज्य छोड़ो, भारत की चिंतन धारा ऐसी रही ही नहीं मेटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति भारत का बहुत लिप्सा भरा आग्रह कभी नहीं रहा। शायद इसीलिए भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो। लेकिन कोई ये कहे कि काशी विश्वनाथ का मंदिर छोड़ दो, ये 5 गांव ले लो, ये तो स्वीकार नहीं होगा ना। भगवान का सौदा नहीं हो सकता, भारत के प्राण तत्व का सौदा नहीं हो सकता। मां रिप्लेस हो सकती है क्या? नहीं ना। मां रिप्लेस हो सकती है क्या? नहीं ना मित्र। मां के साथ तो तलाक का भी प्रोविजन नहीं, वह तो कानून से भी परे। और वो तो परम पिता है, परम माता है। कैसे आप लोग कहते हो कि ले दे के निपटा लो, बैठ के बात कर लो। नहीं, ये दुकान मकान की लड़ाई नहीं है मित्र। ये सोने चांदी की लड़ाई नहीं, ये दुकान मकान की लड़ाई नहीं, ये खेत मेड़ की लड़ाई नहीं, ये गाड़ी घोड़े की लड़ाई नहीं। ये आत्मा का संघर्ष है, आत्मा का संघर्ष। इस पर और एक बात मैं फिर कहूंगा कि कोई सरकार, कोई संगठन किसी की कृपा पर, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जो सोचते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर कई बार वो होता है। कैसे आप सोच सकते हो कि महादेव किसी की कृपा पर निर्भर है? रामलला किसी के अनुग्रह पर निर्भर है? जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वो किसी के प्रस्ताव और कोर्ट और संसद और विधानसभा पर निर्भर है क्या मित्र? अगर वो भारत की आत्मा में नहीं होते दुबे जी, तो विदेशी आक्रांताओं ने उनको हमारे स्मृति पटल से धो दिया होता। आपने मूर्तियां तोड़ खंडित कर दी आक्रांताओं ने, लेकिन देवता जिंदा रहा हमारे हृदय में। मूर्ति तो जब हमारे अनुकूल समय होगा, ग्रह नक्षत्र बार तिथि जब अनुकूल होंगी, जैसे राम के जन्म के समय हुआ, मध्य दिवसति शीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा, जब वैसी स्थिति पैदा होगी तो हम मूर्ति विग्रह पूर्ण प्रतिष्ठित कर देंगे। लेकिन राम हमारे हृदय स्थल से कहां गए? गंभीर बात कह रहा हूं। अयोध्या में मंदिर तो अभी बना ओपी सिंह जी, लेकिन कोई रामनवमी हमसे छूटी नहीं जब हमने भगवान के प्राकट्य का उत्सव नहीं मनाया। दुबे जी, एक बात आपके लिए कहता हूं विशेष रूप से, आप योग्य व्यक्ति हैं लेकिन समाजवादी पार्टी में, तो इसलिए कहता हूं। डॉक्टर लोहिया ने प्रसंग दूसरा है, लेकिन उससे कृष्ण की महत्ता आपको समझ आएगी, उसी से अंत कर दूंगा। पार्लियामेंट में एक बिल आया, वो किसी शायद गांधी जी के विषय में कुछ स्मारक बनना था, कोई योजना का नामकरण उस पर था। लोहिया जी ने कहा गांधी जी मेरे गुरु हैं इसलिए सहमत, लेकिन सिद्धांतता बोले मैं इसके पक्ष में नहीं। पूछा गया क्यों भाई, क्या आपत्ति? बोले ना, जब तक आदमी को मरे हुए 200 साल ना हो जाए तब तक उसके नाम पर कुछ ना बनाओ। बोले उससे क्या होगा? बोले 200 साल तक देखें जनता की स्मृति में जिंदा है कि नहीं। क्या लोहिया यही नहीं रुके, उन्होंने आगे क्या कहा कि
कृष्ण जैसा चरित्र होना चाहिए। 5000 साल से जिसके प्राकट्य दिवस को भारत मनाता आ रहा है, कभी बिना नागा के। क्या कृष्ण के नाम पर ना कोई सड़क का नाम रखा गया और ना कोई स्कूल बनाया गया, लेकिन भारत की आत्मा में 5000 वर्षों से अहर्निश कृष्ण हैं, महादेव हैं, राम हैं कि नहीं है? मूर्ति तो देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो हम रामलला को रत्नों से आच्छादित करके विराजित कर देते हैं भव्य दिव्य नव्य मंदिर में, और जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, बिन कासिम से लेकर और अंग्रेजों तक, दुबे जी, तो हम रामलला को यहां धारण कर लेते हैं और कपाट बंद कर देते हैं हृदय के। उनको कोई आक्रांता नहीं छू सकता, वो भारत की स्मृति पटल पर है, कोई नहीं छू सकता। न कोई कोर्ट का आदेश, न किसी सरकार का आदेश, और न किसी आक्रांता की तलवार। धन्यवाद।